ये वाला 100 समर सीजन में शिलोंग पे आपको बहुत सारा लोकल फ्रेश फ्रूट्स देखने को मिलेगा। हेलो, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। अभी तो बारिश गिर रहा है तो इसलिए सोचा था मैं आज घर पर ही रहूँगा, लेकिन मेरा थोड़ा काम है इसलिए बाहर निकलना पड़ रहा है। तो इसलिए सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो ब्लॉग भी बना लेता हूँ उसी बहाने। मैंने हिम्मत जुटाई और घर से बाहर कदम रखा। मेन रोड पहुंचते ही मुझे एक रैपिडो ड्राइवर ने गाड़ी हायर करने के लिए पूछा। इसको देख के मुझे एहसास हो रहा था, चाहे धूप हो बारिश हो, मेहनती इंसान मेहनत करना नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद मुझे लोकल टैक्सी मिला, ये मामा का टैक्सी, और मैंने पीबी की तरफ यानी पुलिस बाजार की तरफ रवाना हुआ। ये जो प्लास्टिक से ढका हुआ है ये सब सब्जी है जिसको रोड साइड में बेचता है, लेकिन इस बारिश में भी हिम्मत जुटा के कोई दुकानदार अपना सब्जी को बेचने के लिए कोशिश कर रहा है। शिलोंग का ट्रैफिक जाम का बारे में पूछो ही मत, बहुत ही मशहूर है। अभी मैं पहुंचा हूँ लाइमुखरा। अभी मैं नोंगथमाई से आया हूँ, फिर ट्रैफिक नहीं होने से कम से कम 5-6 मिनट से लगता है, लेकिन अभी ट्रैफिक है इसलिए कम से कम आधा घंटा लग गया हमको यहाँ पहुँचने के लिए। इस लोकेशन का नाम है डॉन बॉस्को स्क्वायर, और इसको देख के मुझे अपना कॉलेज का दिन याद आ गया, क्योंकि हम लोग इसको कहता था ब्यूटी स्क्वायर, क्योंकि इस आसपास का एरिया में बहुत सारा कॉलेज है, जैसे कि सेंट एंथनीज कॉलेज, सेंट एडमंड्स कॉलेज, सेंट मैरीज कॉलेज, शिलोंग कॉलेज और शिलोंग कॉमर्स कॉलेज। और जितना भी लड़कियां होता था इस कॉलेज में, ये सब यहाँ से होके गुजरता था। और थोड़ी ही देर में मैं पहुंच गया सिक्का गुरुद्वारा, और ये सिक्का गुरुद्वारा का ठीक सामने मुझे बहुत सारा जाकारांदा गच्छी दिखाई दे रहा था, और इन गच्छियों में बहुत सारा जाकारांदा फूल खिल रहा है। और इन जाकारांदा फूलों को देख के मुझे एक किताब का बारे में याद आ गया। वो किताब था एक सच्ची कहानी पर लिखी गई थी। ये दुख भरी कहानी है, और ये व्यक्ति जिसका साथ ये इंसिडेंट हुआ है वो मेघालय का रहने वाला है, और ये इंसिडेंट भी मेघालय में हुआ है। और इसको मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स यानी रील्स बनाया है, आप देख सकते हैं। ये टाइटल है व्हेन जाकारांडा ब्लूम्स। ये जो बड़ा सा बाउंड्री वॉल देख रहा है यही मेघालय का गवर्नर हाउस का कंपाउंड है, और ये जो पिक्चर है यही फ्रंट गेट और अंदर का कंपाउंड का पिक्चर है। इस ट्रैफिक पे धीरे धीरे चलते हुए टैक्सी पर बैठकर मैं इस बारिश का मौसम का आनंद उठा रहा था। 45 मिनट्स जर्नी करने के बाद मैं अपने मंजिल पर पहुंच गया। पुलिस बाजार पहुंचते ही आपको ये बिल्डिंग दिखाई देगा। ये बिल्डिंग है मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, लेकिन पहले यहाँ पे मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग हुआ करता था, लेकिन 2001 में आग जो जली है उसमें जलकर राख हो गई। उसका बाद इस जगह पे फिर से ये नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया। ये है पुलिस बाजार, और जिसको लोकल लैंग्वेज में यानी खासी लैंग्वेज में कहता है खंडाई लात। ये जो लोकेशन अभी दिखाई दे रहा है ये लोकेशन भी कुछ अलग ही दिखता था 90s का दौरों में, जब ये सामने में वो पुराना वाला मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग मौजूद था, तब ये लोकेशन कुछ ऐसा दिखता था। टाइम हो गया है शाम का 3 बजे, और मेरा शाम का चाय पीने का समय हो गया था। तो जो सामने सेंटर पॉइंट होटल का बिल्डिंग दिखाई दे रहा था वहाँ पे मैंने सीधा चला गया।
ये शिलोंग सेंटर पॉइंट का बिल्डिंग जो है, ऊपर का फ्लोर में चाइनीज़ रेस्टोरेंट है और होटल भी है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे चाय दुकान है जिसका नाम है पैलेस। बाहर में अभी भी हल्का हल्का बारिश हो रहा था और इस बारिश में गरम चाय का साथ समोसा खाने के लिए मेरा मन किया, तो मैंने समोसा ऑर्डर कर लिया। मैं घर से निकला था अकेला, लेकिन मेरा यह अकेलापन को कंपनी देने वाला एक साथी था जो है मेरा वफादार लाल छतरी। चाय की प्यास बुझाने के बाद मैंने विंडो शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ा। तभी मुझे बहुत सारा टूरिस्ट दिखाई दिया। ज़्यादातर ये टूरिस्ट लोग आसाम से आते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी होती है इसी समर सीजन में, तो यहाँ पे वो क्लाइमेट बहुत अच्छा है, इसलिए टाइम बिताने के लिए वो लोग चेरापूंजी यानी सोरा में घूमने के लिए भी जाते हैं और शिलोंग में भी टाइम बिताते हैं। ये वाला 100 गिफ्ट आइटम्स, मोमेंटोस और कलेक्टेबल आइटम्स आपको बहुत सारा ऐसा देखने को मिलेगा फुटपाथ पे। समर सीजन में शिलोंग पे आपको बहुत सारा लोकल फ्रेश फ्रूट्स देखने को मिलेगा रोड साइड पर। इस फ्रेश फ्रूट्स को देखकर मेरा मुंह में भी पानी आ रहा था। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने भी थोड़ा खरीद ही ले लिया अपने लिए। ये जो ग्रीन कलर का फ्रूट्स है, ये बहुत ही खट्टा होता है और बहुत ही जूसी होता है और इसको लोकल लैंग्वेज में सोफे कहता है। और ये सोफे फ्रूट्स का पेड़ ऐसा दिखता है। और अगले दिन मैंने ट्राई किया इस सोफे को, इतना खट्टा और जूसी था पूछो मत।